अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये अफराद, इनमें से ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किसी दूसरे मुल्क की शहरियत, ऐसे मुल्क की शहरियत ले चुके हैं जिसका पाकिस्तान के साथ डुअल सिटीजनशिप का एग्रीमेंट है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि ब्रिटानिया। यानी अगर आपकी पैदाइश मुल्क से बाहर हुई है तो नाइकॉब हासिल करने के लिए फिर आपको अपनी मुल्क से बाहर पैदाइश का सबूत देना होगा। बहुत से लोग जो पाकिस्तानी शहरियत तर्क करके जा चुके हैं, उनकी औलाद को पाकिस्तान आने के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नादरा पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हबाद। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, नादरा मुख्तलिफ तरह की शनाख्ती दस्तावेज़ात का इजरा करता है। उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो शनाख्ती कार्ड से वाकिफ़ हैं। नादरा पीओसी और नाइकॉब का इजरा भी करता है। ये कार्ड कौन से हैं और ये किन शहरियों को जो है जारी किए जाते हैं, इस बारे में हम जानने के लिए आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबाहत अली साहब। शबाहत साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया। शबाहत साहब, सबसे पहले ये बताएं, जब शनाख्ती कार्ड एक ऑलरेडी जो है जारी किया जा रहा है, तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी का इजरा करना क्यों ज़रूरी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जब नादरा का क़याम हमारे से वजूद में आया और हमारे इदारे को के जब कानून लिखा जा रहा था, नादरा ऑर्डिनेंस सन 2000 में लिखा गया था, उस वक़्त जो लिखने वाले थे उनके ज़हन में ये बात शामिल थी कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी जिनको कार्ड का इजरा होगा वो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं रहते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हों। कुछ लोग मुल्क से बाहर रहते होंगे। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि आप पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर गए और 2, 3, 4 साल आपका क़याम मुल्क से बाहर ही है। पीएचडी के लिए जो लोग जाते हैं, आप जानते हैं, बिल्कुल। वो ज़्यादा अरसा गुज़ारते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए भी ज़्यादा अरसा गुज़रता है। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लेबर यानी कि मेहनत मजदूरी करने, मिडल ईस्ट के ममालिक में बहुत ज़्यादा तादाद है, मलेशिया में है और जगहों पे जाते हैं। यानी वो वहाँ के रिहायशी नहीं होते, वो वहाँ के शहरी नहीं होते, रिहायशी तो होते हैं, वर्क वीज़ा पे शहरी नहीं जाते हैं। होते, वर्क वीज़ा पे होते हैं, उस काम की हद तक सही। उनके स्टे होता है, फिर उन्होंने वापस आ जाना है। हम्म। और तीसरी किस्म उन लोगों की है जो कि मुल्क से बाहर जाते हैं और जाकर किसी ऐसे मुल्क में शहरियत इख्तियार कर लेते हैं जिसके साथ पाकिस्तान का दोहरी शहरियत का एग्रीमेंट है। यानी सही। आप उन ममालिक की शहरियत भी रख सकते हैं और साथ-साथ पाकिस्तान की शहरियत भी रख सकते हैं। इसको डुअल सिटीज़नशिप यानी दोहरी शहरियत कहते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए नादरा ऑर्डिनेंस की सेक्शन 12 में नाइकॉब का ज़िक्र है और वहाँ ये वज़ाहत के साथ लिखा हुआ है कि वो अफ़राद जिन्होंने मुल्क से बाहर मुक़ीम रहना है या मुल्क से बाहर मुक़ीम रहने का इरादा रखते हैं, उनको जो कार्ड इश्यू किया जाएगा, वो एक ख़ुसूसी कार्ड होगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एड्रेस करता है और हम इसको नाइकॉब कहते हैं। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये अफ़राद, इनमें से ख़ास तौर पे वो लोग जो कि किसी दूसरे मुल्क की शहरियत, ऐसे मुल्क की शहरियत ले चुके हैं जिसका पाकिस्तान के साथ डुअल सिटीज़नशिप का एग्रीमेंट है, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि ब्रिटानिया। हम्म। तो ये लोग वहाँ के पासपोर्ट्स बनवा लेते हैं और फिर जब ये पाकिस्तान आने लगते हैं तो ये पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई नहीं करते, सही। बल्कि ये अपना नाइकॉब दिखाते हैं और नाइकॉब को ही रजिस्टर करवा के वहाँ पर एफआईए के काउंटर में उसका इंदराज करवा के तो ये पाकिस्तान में बगैर वीज़ा के दाखिल हो सकते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर अपने बाकी तमाम मामलात उसी तरह से चला सकते हैं जिस तरह के पाकिस्तान के बाकी मानदा शहरी अपने मामला चला सकते हैं। नाइकॉप, अगर बिलफर्ज जैसे मैं बाहर जाता हूँ और मैं नाइकॉप बनवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए नादरा कौन से दस्तावेज़ात जो है वो तलब करता अच्छा, है? हमाद इसमें चूँकि जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, तो आपने जो पहली चीज़ एस्टेब्लिश करनी है, वो ये करनी है कि आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अब सही। ओवरसीज़ पाकिस्तानी में कई किस्में हो सकती हैं। यानी अगर आपकी पैदाइश मुल्क से बाहर हुई है, तो नाइकॉब हासिल करने के लिए फिर आपको अपनी मुल्क से बाहर पैदाइश का सबूत देना होगा सही। और ये साबित करना होगा कि आप उन्हीं पेरेंट्स की औलाद हैं हुँ। जो कि पाकिस्तानी शहरियत जिन्होंने अभी तर्क नहीं नहीं की है, की। जो पाकिस्तान की शहरियत रखते हैं। अगर आपके वालिदैन तालीम या रोज़गार की गर्ज से मुल्क से बाहर रहते हैं तो और आपकी पैदाइश बाहर की है तो आपने बताना होगा। अगर आपकी पैदाइश पाकिस्तान की है तो फिर मामला मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में पैदा होने वाले अफ़राद को यहाँ का बर्थ सर्टिफ़िकेट देना है, लेकिन अपने वालिदैन की नाइकॉप्स देने हैं कि जी हम मुल्क से बाहर इस वजह से रहते हैं। और ये वैसे भी हमारा कानून है कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अपने वालिदैन की जो एड्रेस है वो हुँ। बगैर किसी दस्तावेज़ी सबूत के भी वो दावा कर सकते हैं कि जी हमें इसी एड्रेस पे, ज़ाहिर है उनके जहाँ वालिदैन रह रहे हैं उन्होंने वहीं रहना है।
और बाज़ केसेस में हम पाकिस्तानियों से उनका फ़ॉरेन पासपोर्ट माँगते हैं, जो जिस दूसरे मुल्क की उन्होंने शहरियत ले रखी हो। साथ ही साथ रेज़िडेंस परमिट या कोई और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हों, या फिर वो एक ऐसी अंडरटेकिंग हमें देते हैं, जो पाकिस्तान की एम्बेसी ने अटेस्ट कर रखी हो। सही। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म की दस्तावेज़ात आपको देनी पड़ती हैं। इनकी तफ़सीलात अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर nadra.gov.pk पे इसकी तमाम तफ़सीलात भी मौजूद हैं, और नादरा के सिटीज़न चार्टर में भी इसी तमाम तफ़सीलात मौजूद हैं। ठीक है, शहबाज साहब, ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई। मुझे ये बताएँ कि मुल्क में रहने वालों के लिए शनाख्ती कार्ड, बाहर मुल्क रहने वालों के लिए नायकॉप, पीओसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपके मुल्क में एक रहने वाला तबका ऐसा भी है, जो कि नंबर 1 या तो पाकिस्तान की शहरियत तर्क करके किसी दूसरे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर चुके हैं। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हमारा यानी दोहरी शहरियत का मुआहिदा नहीं है। तो जब ऐसे मुल्क की शहरियत इख्तियार कर लेते हैं तो उनको पाकिस्तान की शहरियत को तर्क करना पड़ता है, और जब वो पाकिस्तान की शहरियत तर्क कर देते हैं तो उनको पीओसी कार्ड का इजरा होता है। एक वजह ये हो सकती है। बहुत से लोग जो पाकिस्तानी शहरियत तर्क करके जा चुके हैं, उनकी औलाद को पाकिस्तान आने के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो सही। उनको फिर ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। तीसरी जो इसमें बड़ी किस्म है वो लोग हैं जिन्होंने किसी गैर मुल्की के साथ शादी कर रखी है, वो पाकिस्तानी शहरी ठीक है, मर्द औरतें जिन्होंने किसी गैर मुल्की के साथ शादी कर रखी है, अब उस गैर मुल्की को उनके साथ पाकिस्तान आना है और ठीक है, पाकिस्तान आके रहना है, तो उसको एक ऐसी सफरी दस्तावेज की ज़रूरत है जिसमें वो बगैर वीज़ा के पाकिस्तान भी आ सके, पाकिस्तान आकर बैंक अकाउंट भी खोल सके, और इस तरह के बहुत से मामलात जो आम शहरी ज़िंदगी को चलाने के लिए चाहिए, वो तमाम तर मामलात भी आपके चलाए जा सकें। मतलब डुअल नेशनैलिटी जिन ममालिक के साथ है, उनके लिए नायकॉप, और जिनके साथ एग्रीमेंट नहीं है, वो उसके लिए पीओसी। जी, बिल्कुल ऐसे। सही। और जो पीओसी है, इसमें मैं जी, आपको एक जी। इम्पॉर्टेंट बात ये भी बताता चलूँ कि ये नादरा की ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 11 है, जो बतौर ख़ास पीओसी के मुतालिक बात करता है और बताता है कि ऐसे जो अफ़राद हैं, जो कि इन क्राइटेरियाज़ पे पूरे उतरते हैं, हुँ, हुँ। उनको इस दस्तावेज़ का इजरा किया जाना है। लिहाज़ा नादरा के ऊपर अपने कानून के हिसाब से ये लाज़िम है कि वो अपने ऑर्डिनेंस की सेक्शन 11 के तहत अ, मुतल्लिका अफ़राद को पीओसी इश्यू करें। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है, नादरा का स्मार्ट कार्ड जिसको हम कहते हैं, उसकी तो वैलिडिटी डिफरेंट होती है, और बच्चों के जो बेफॉर्म होते हैं उसकी भी 0 टू 3 एज में उसको एक बेफॉर्म बनवाना पड़ता है, फिर उसके बाद 3 टू 10 और 10 टू 18। तो सेम यही चीज़ें लागू होती हैं हमारी पीओसी पे भी पीओसी है? मुख्तलिफ है, जो जहाँ तक नायकॉप की बात है वो तकरीबन उसी तरह से है, 10 साल की उसकी वैलिडिटी है, लेकिन जो बात है पीओसी की उसमें दो अकसाम है। सही। कुछ लोग तो वो हैं जिनको यानी अपनी वजह से, अपने वालिदैन की वजह से खुद शहरियत तर्क कर दी, या ठीक है। शहरियत तर्क किए हुए पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, हम 7 साल की वैलिडिटी के लिए उनको इस डॉक्यूमेंट का इजरा करते हैं। और जो जिनको पीओसी मिला हुआ है शादी की वजह से, उनको इसका इजरा 5 साल के लिए होता है, और ठीक है। 5 साल बाद उनको दोबारा इसका एक दफ़ा इसकी तजदीद करवानी पड़ती है उसमें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शनाख्ती कार्ड बनवा लिया है, और कुछ बहुत से लोगों ने नायकॉप बनवाया, और बहुत से लोगों ने पीओसी बनवाया होगा। तो उसकी अगर तादाद, अगर हम परसेंटेज पे बात करें, तो कितनी होगी? और इन लोगों को नादरा सेंटर्स भी आना पड़ता है, या ऑनलाइन कोई मीडियम मौजूद है? हमाद, आपका ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। सन 2025 में हमने वज़ारत दाखिला को कुछ अपनी कारगुज़ारी की एक रिपोर्ट हमारी होती है नादरा की, जिसको हम एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं, वो जमा कराई। तो उसमें 3 करोड़ से कुछ ज़ायद हमने शनाख्ती दस्तावेज़ात का इजरा किया है साल 2025 में। और इन 3 करोड़ से ज़ायद दस्तावेज़ात के जब हमने इजरा किया तो उसमें नाइक ऑप्स की तादाद 7,73,000 थी, सही। जबकि पीओसी की तादाद कुल 26,000 थी। तो आप 3 करोड़ में से अंदाज़ा लगा लें कि 7 लाख के करीब हुँ, हुँ। जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की दस्तावेज़ात इश्यू हुई हैं, और 26,000 जो कि बहुत ही छोटा-सा नंबर है, ये पीओसी होल्डर्स हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पाक आइडेंटिटी से ये 7 लाख के करीब 7,73,000 नायकॉप इश्यू हैं, इनमें से हुँ, हुँ। पाक आइडेंटिटी से 3 लाख से ज़ायद यानी टोटल तादाद का आप समझें तकरीबन 39 या 40% लोगों ने पाक आइडेंटिटी के ज़रिए अप्लाई किया, यानी उनको नादरा के सेंटर नहीं आना आने पड़ा। की और ज़रूरत नहीं ये पड़ी। ज़हन में रखिएगा कि मेजॉरिटी में वो लोग थे जो मुल्क से बाहर रह रहे थे। यानी जिनके लिए नादरा सेंटर आने का मतलब या तो एक फ्लाइट लेके दूसरे शहर तक जाना है, या हुँ। फ्लाइट लेके पाकिस्तान आना। और जो पीओसी हैं, वो
26,000 में से तकरीबन 15,000 से ज़ायद, जो कि कुल तादाद का 59% 59% बनता है। तो ये लोग पाक आइडेंटिटी के ज़रिए इन्होंने ये सहूलियात हासिल की। अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पिछले पूरे साल की जब हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट यकजा कर रहे थे, तो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन ने जो प्रोसेसिंग की है, वो सूबा बलूचिस्तान, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद रीजन और गिलगित बल्तिस्तान रीजन की जो कलेक्टिव प्रोसेसिंग थी, उनसे ज़्यादा तादाद है। ये तकरीबन 22.5 लाख के करीब दस्तावेज़ात का इजरा पाक आइडेंटिटी से हुआ और ये वो लोग हैं जिनको नादरा सेंटर्स नहीं आना पड़ा। तो इसलिए मैं अक्सर अपनी टॉक में इस बारे में बात करता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन का इकोसिस्टम है उसका मुस्तकबिल पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है और अगर अब तक आपने ये डाउनलोड नहीं की, तो आप इसको इसलिए डाउनलोड कर लें कि ये एक बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, जो अब नादरा की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होने के लिए नादरा के सेंटर्स नहीं आते। यकीनन ये इस हवाले से बहुत बड़ा नंबर है और ख़वातीन हज़रात उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा और अगर आपके माइंड में भी कोई भी नादरा से मुतल्लिक कोई भी सवालात हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।